वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो मैं आपके सामने दोबारा आ गया हूँ M2 की क्लास कराने के लिए। तो M2 की जो क्लास हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको वेब पेज बनाना सिखा रहा था कि इंटरनेट पे हम जो HTML के द्वारा वेब पेज बनाते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आगे से कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये चल रहा था। कल मैंने आपको बताया था वाट आर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको बॉडी के एट्रीब्यूट्स बताए थे। बॉडी, बीजी कलर, टेक्स्ट और बैकग्राउंड, जिसमें मैंने आपको टेक्स्ट और बैकग्राउंड लगाना बताया था। ये मैंने आपको बताया था बॉडी, बीजी कलर। मैं आपको एक बार कंप्यूटर पे दिखाता हूँ। मैंने कल आपको तो ये मेरा कंप्यूटर है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको अपने कंप्यूटर पे दिखा रहा हूँ डायरेक्ट। तो देखिए, इसमें मैंने आपको पेज बनाया था। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, चलिए। तो मैं एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपका स्टार्ट में जाके सबलाइम खोलता हूँ, क्योंकि सबलाइम हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है। उसी के अंदर हमारी कोडिंग होती है। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे हम गए हैं और देखिए यहाँ पे हमारा पेज खुला। ये पेज हमने आपको बनाना सिखाया था, जिसमें मैंने आपको HTML है, हेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिसके अंदर हमने ये पूरा बनाया था। इसके अंदर हमने ये हेड पोर्शन बनाना देखा था, हेड पोर्शन कैसे बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, ये हमने हेड बनाना सीखा था, किस तरह से हम ये टाइटल देते हैं। और उसी के साथ मैंने आपको ये बॉडी में बताया था। बॉडी में अगर हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना हो, जैसे बी सेव लिखा था हमने हेडिंग बना के। H1 एक हेडिंग का टैग है जो मैं आपको आज बताऊंगा। और मैंने कल आपको बताया था बीजी कलर एक एट्रीब्यूट होता है, टेक्स्ट एक एट्रीब्यूट होता है, और बैकग्राउंड एक एट्रीब्यूट होता है बॉडी टैग का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको आगे स्टार्ट करा रहा हूँ कि अगर हमें आगे हेडिंग्स, जो वहाँ पे हमने H1 देख रहे हो आप, H1, ये H1 क्या है। कल मैंने आप लास्ट शुरू में मैंने आपको बताया था H1 हेडिंग बनाने के लिए हम H1 का यूज़ करते हैं। आज उसको डीपली पढ़ेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जाते हैं हम वहाँ पर। एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ लिया था। देखिए हेडिंग एलिमेंट्स हमारा होता है, ये हेडिंग एलिमेंट्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एच एन का मतलब होता है हेडिंग नंबर। HN का मतलब होता है हेडिंग नंबर। हेडिंग टैग रेफर टू द टाइटल ऑफ वेब पेज, यानी कि कोई भी टाइटल देने के लिए आप हेडिंग्स का इस्तेमाल करोगे। तो इसके अंदर हम मैक्सिमम 6 हेडिंग दे सकते हैं। देर आर 6 हेडिंग्स। हम यहाँ पे देर आर 6 हेडिंग टैग। ठीक है स्टूडेंट्स, केवल हम 6 हेडिंग ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। 6 हेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप हेडिंग 6 ही बनाएंगे, लेवल 6 होने चाहिए। H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ये लेवल आपके 6 होने चाहिए। H1 आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं, H1 आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं, H2 आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं, H3 कितनी बार भी यूज़ कर, लेकिन ये 6 H6 के आगे आप H7 नहीं देंगे, क्योंकि 6 लेवल ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है इसको हमें। तो हम वापस अपने कंप्यूटर पे चलते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पेज था, इस पेज पे हम थे। इस पेज पे मैंने आपको टाइटल और ये सब बनाना बताया था। तो मैं अभी इसमें हेडिंग 1 जो लिखा है बी सेव, मैं इसमें यहाँ पे आपको ओपन इन ब्राउज़र करके दिखा रहा हूँ। ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। तो ओपन ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो इसका आउटपुट हमारा पहले भी हम देख चुके हैं पिछली क्लासेस में, और यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये हमारा बी सेव यहाँ पे लिखा हुआ है, बी हैप्पी। और मैंने आपको बैकग्राउंड लगाना और टेक्स्ट कलर के बारे में कल आपको बता दिया था। इससे आगे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बी से बी हैप्पी लिखा हुआ है, और ये हमारा online education.com जो हमने टाइटल में दिया हुआ है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ।
मिनिमाइज़ करने के बाद, क्योंकि हमें बार बार खोलना पड़ता है, तो मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसको ही ओपन करके रिफ्रेश कर देंगे। अब मैं इसको यहाँ पर हेडिंग H1, ये हेडिंग 1 जो है, इसको मैं आपको हेडिंग टैग आपको दिखाऊंगा। देखिए अभी मैंने आपको वैसे भी दिखाया था, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हेडिंग टैग, ठीक है ना। हेडिंग्स बनाने के लिए हम यहाँ पर, मैं इसके आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे हेडिंग है, HN हेडिंग नंबर, टैग आर रेफर टू टाइटल्स हेडिंग वगैरह बनाए, तो H1 H2 H3 H4 H5 ये हेडिंग नंबर हम देंगे, ठीक है ना। HN नहीं देंगे, HN का मतलब है हेडिंग नंबर, कि आप कौन से नंबर का हेडिंग बना रहे हैं, कौन से लेवल का हेडिंग आप बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग्स दे रहे हैं, कौन से लेवल का आप हेडिंग बना रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं 6 हेडिंग हम यूज़ करते हैं, H1 लेवल 1 के लिए, H2 लेवल 2 के लिए, H3 लेवल 3 के लिए, H4 लेवल 4 के लिए, H5 लेवल 5, H6 लेवल 6 के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हेडिंग्स होते हैं, ठीक है। मैं इनको आपको यूज़ करके दिखाऊंगा सबलाइन के अंदर। तो H1 में जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं बी सेव बी हैप्पी की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका इंडिया में लिख देता हूँ। इंडिया हमारा लेवल 1 हो गया। इंडिया के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये भी आप H1 में लिखेंगे। अब आप इसी के अंदर इंडिया के सब हेडिंग लिखेंगे। इंडिया के सब हेडिंग लिखने के लिए दूसरे लेवल का हो जाता है, तो आप यहाँ लिखेंगे H2 दिल्ली। H2 दिल्ली आपने लिखा, फिर आप इसी के अंदर आप H2 में लिख सकते हैं कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, तो मुंबई में लिख देता हूँ। और इसी के आगे में H2, ये सभी H1 के सब लेवल है, तो ये H2 में कितनी बार भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे H1 भी कितनी बार यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे मैं 6 लेवल यूज़ कर सकता हूँ कितने टाइम्स भी अपने वेब पेज पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन आ जाता है कि आप कितने लेवल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर अभी 2 ही लेवल यूज़ करे हैं, H1 और H2। H1 हम कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हम दिल्ली के अंदर यूज़ करना चाहें तो दिल्ली के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर मैं ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली अगर बनाना चाहूँ तो आप इसको पहले सेव करके देख लेते हैं। इसको सेव कर देता हूँ, मैं सेव करके देखता हूँ इसका आउटपुट कैसा आएगा। नीचे पेज हमारा खुला हुआ है, तो इस पर जाके मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा। रिफ़्रेश के लिए F5 या फिर यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इंडिया आपका थोड़ा मोटा है और दिल्ली मुंबई थोड़ा आपका इंडिया के अकॉर्डिंग थोड़ा पतला है, तो यानी कि लेवल 2 है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और वो आपके लेवल 1 यानी कि इंडिया आपका लेवल 1 है, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा आ रहा है स्टूडेंट्स। ऐसे आप अगर लेवल 3 लगाएंगे तो लेवल 3 के लिए आप H3 यूज़ करेंगे। ये स्टूडेंट्स मैं टैब से आगे कर रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। आप इसको एक लाइन में लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो H3 में मैंने लिखा ओल्ड दिल्ली। ओल्ड दिल्ली लिखने के बाद मैंने इसको बंद कर दिया H3 को एंटर करके। फिर मैंने यहाँ पे लिखा H3 न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली लिख देता हूँ मैं, न्यू दिल्ली। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम कितनी लेवल बना सकते हैं, ठीक है, जितने भी आप लेवल बनाना चाहें। इसको सेव कर देते हैं, फाइल में जाके सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। अब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के अंदर देखिए ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली, थोड़ा साइज़ इसका थोड़ा दिल्ली के अकॉर्डिंग छोटा आया है क्योंकि ये लेवल 3 है। तो ऐसे ही आप 4 करोगे और छोटा आ जाएगा, 5 करोगे और छोटा आएगा, 6 करोगे और आप कितने भी लेवल इसमें बना सकते हैं, लेकिन 6 लेवल के अंदर ही होना चाहिए। H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा इंडिया हो गया है। इंडिया के अंदर आप ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया बना सकते हैं इंडिया से बाहर H1 में। इंडिया के अंदर ये हमारे H2 में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता हो गया, और ये ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इस तरीके से H4 भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसी H5 कितना भी हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ से वेलकम टू हियर, मैं ये लिख देता हूँ वेलकम टू हियर, और ये H4 में मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको सेव कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट मैं बंद भी करता जा रहा हूँ, बंद जरूर करना है ताकि हमें पता रहे कि कहाँ तक हमारा H1 H2 अप्लाई। देखिए ये H4 और थोड़ा पतला आया है। तो इस तरीके से हमारा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें बंद भी करना होता है कि आप जैसे कि ये देखिए हमने, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने H1 यहाँ खोला तो H1 यहाँ पे बंद कर दिया, तो H1 का यहाँ पे काम खत्म हो गया। अगर मैं H1 नहीं बंद करता तो ये सारे के सारे H1 में काउंट होते, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही मैंने H2 यहाँ पे
यहाँ पे भी बंद किया है, यहाँ पे भी बंद किया और यहाँ पे भी बंद किया। ये H2 H1 मैंने बंद किया, ऐसे ही H3 भी बंद किया, H4 भी बंद किया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आपको बंद करना है कि आपको कौन सा हेडिंग कहाँ तक रखना है। जैसे कि इंडिया को ही H1 बनाना, तो इंडिया ही मैंने H1 के बीच में लिखा है, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, पावर पॉइंट में देख लेते हैं। तो ये हमारा हेडिंग एलिमेंट HTML हेडिंग एलिमेंट था हमारा ये, ठीक है। इसमें कितने भी लेवल, आप 6 लेवल तक कोई से भी लेवल आप कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं, कितनी बार भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है फ़ॉन्ट टैग स्टूडेंट्स, कि अगर हमें कोई हेडिंग नहीं बनाना हो तो वो कैसे करेंगे। ये 6 लेवल हम पढ़ चुके हैं, आप करके देखिएगा इसको। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल, सभी हेडिंग्स को डिलीट कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं कोई सिंपल टेक्स्ट लिख देता हूँ विदाउट हेडिंग, इसको सेव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट बॉडी में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉडी में कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ कलर और पिक्चर ही लगाई हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी फिर मैं यहाँ पे देख दो एक बार और देख लो, यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है बॉडी पे, क्योंकि यहाँ पे बॉडी में मैंने कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एट्रीब्यूट लगाए हुए हैं। अभी मैं सिंपल टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज़, इसका टी कैपिटल कर देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। ये मैंने लिखा है, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें मैंने कोई भी H1 H2 यूज़ नहीं किया हुआ है। तो सेव करेंगे तो नॉर्मली ये सिंपल टेक्स्ट हमारा देखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल हल्का पतला सा नॉर्मली लिखा हुआ है, जैसे होता है 12 फॉन्ट 11 फॉन्ट में लिखा हुआ होता है। अभी अगर मुझे इस फ़ॉन्ट में कुछ चेंज करना है, जैसे साइज़ बड़ा करना हो, तो हम ज़रूरी नहीं है कि H1 ही लगाएंगे, उसके लिए हम फ़ॉन्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फ़ॉन्ट टैग क्या होता है, ये फ़ॉन्ट टैग HTML फ़ॉन्ट टैग डिफाइन दी फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट कलर फेस ऑफ द टेक्स्ट दी HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि आप फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट फेस अगर चेंज करना चाहते हैं, फेस का मतलब स्टाइल, तो आप यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट टैग स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर हम कोई भी फ़ॉन्ट साइज़, इसका साइज़ चेंज करना चाहें तो हम फ़ॉन्ट साइज़, कलर चेंज करना चाहे, स्टाइल चेंज करना चाहे, तो हम उससे ये लगाएंगे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट टैग के अपने एट्रीब्यूट भी होते हैं स्टूडेंट्स कुछ, तो एट्रीब्यूट्स इसके देख लेते हैं। देखिए मैंने फ़ॉन्ट टैग लगाया पीछे भी, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग में भी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ फ़ॉन्ट ही लिखा है मैंने, एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं करा है। दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए मैंने यहाँ पे केवल फ़ॉन्ट टैग यूज़ करा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग है हमारा, यहाँ पे फ़ॉन्ट क्लोज कर दिया मैंने, किससे, दिस इज़ माई वेब पेज से पहले फ़ॉन्ट टैग खोला और फ़ॉन्ट टैग बंद किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमें और कुछ करना हो आगे मैं इसमें करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट यू वांट, मैंने इसको फ़ॉन्ट टैग के बाहर लिखा है, ताकि जो भी मैं फ़ॉन्ट टैग में कलर साइज़ अप्लाई करूँ तो दिस इज़ माय फर्स्ट पेज पर ही अप्लाई हो, व्हाट यू वांट पर अप्लाई ना हो, क्योंकि फ़ॉन्ट टैग मैंने इससे ऊपर बंद कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फ़ॉन्ट टैग मैंने यहाँ पे खोल के यहाँ पे बंद किया है। तो फ़ॉन्ट टैग में मैं जो भी एट्रीब्यूट लगा के उस पर अप्लाई करूँगा वो केवल इस पर ही अप्लाई होगा, इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि ये फ़ॉन्ट टैग के अंदर सिर्फ यही है, इसका ओपन क्लोज का यही मतलब होता है कि आपने इससे पहले ओपन किया, इसके बाद ओपन किया, तो इसी पर वो अप्लाई होगा जो हम फ़ॉन्ट टैग में लगाएंगे, व्हाट यू वांट पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये एक अलग लाइन में, ये एक अलग लाइन में, लेकिन वहाँ पर जब आउटपुट देखेंगे व्हाट यू वांट इसी के आगे आपका लिखा हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है। देख लेते हैं हम यहाँ पे जाते हैं, सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद अभी जिसको मैं इसका देखूँगा, तो देखिए, तो इसी के आगे देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये दिस इज़ माय फर्स्ट पेज व्हाट यू वांट, इसके आगे ही आपका ये लिखा हुआ आ गया, जबकि हमने वहाँ पर इसको आगे नहीं लिखा था, नीचे लिखा था। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग ये अप्लाई नहीं लेता, तो इसलिए हमें यहाँ पे अगर अलग लाइन में लिखना होता है तो हमें टैग लगाना पड़ता है BR टैग। तो स्टूडेंट्स BR टैग हमारा एक लाइन ब्रेक स्टेटमेंट होता है,
BR, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये BR आपका लाइन ब्रेक स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट्स, लाइन ब्रेक। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आपका लाइन ब्रेक होता है, तो लाइन ब्रेक के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो BR टैग लाइन ब्रेक का मतलब है कि यहाँ से दिस इज़ माई पेज आपका अलग लाइन में आएगा और व्हाट यू वांट आपका अलग लाइन में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम। देखिए मैंने यहाँ पे इसको सेव किया है, फाइल में जाके सेव, और सेव करने के बाद मैं अपना पेज खोलता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पे अभी ये आपका अलग लाइन में आ गया है। ठीक है ना, दिस इज़ माई पेज अलग ऊपर की लाइन में और व्हाट यू वांट नीचे की लाइन में। BR टैग यूज़ करने का ये फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट्स हमारा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी हमें दिस इज़ माई फर्स्ट पेज पर कोई फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है इसका, जैसे हमें, ठीक है स्टूडेंट, हमें दिस इज़ माई पेज का फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है। तो फ़ॉन्ट टैग के यहाँ पे देखिए पूरा येलो कलर का मैंने दिया हुआ है, ये दिस इज़ माई पेज भी येलो का आ रहा है, व्हाट यू वांट भी आपका येलो पेज पर आ रहा है। लेकिन अगर हमें एक का ही कलर चेंज करना हो, एक का ही फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना हो, तो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग के अंदर लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़। साइज़ में आप जो साइज़ देंगे वो 1 से लेके, देखिए स्टूडेंट्स, फ़ॉन्ट साइज़ जो हम देंगे वो आपका न्यूमरिक साइज़, आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ आपका आएगा ये आपका 1 से 7 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 1 से 7 के बीच में होना चाहिए। या फिर आप एक एक पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप +1 या -2 अगर घटाना चाहते हो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्टली एक पॉइंट का बड़ा साइज़ बड़ा हो जाता है, एक का छोटा हो जाता है। तो मैक्सिमम इसमें हम 1 से 7 लेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो मैंने साइज़ 1 to 7 ही लेना है। ठीक है ना, ये रूल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे 3 जो होता है फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसमें, जो हमारा अभी लिखा हुआ आ रहा है 3 आ रहा है, लेकिन हमें 7 ले लेते हैं, हाईएस्ट 7 है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं सेव कर देते हैं, इसको देख लेते हैं। ये रिलेटिव में +1 भी कर सकते हैं, -1 भी कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 7 मैंने ले लिया स्टूडेंट्स। अब मैं इसको सेव करूँगा, फाइल में जाके दिस इज़ माय फर्स्ट पेज पर ही ये अप्लाई होगा। फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मैं अपना आउटपुट देखूँगा और रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिस इज़ माय फर्स्ट पेज ही आपका बड़ा हुआ है। ठीक है ना, व्हाट यू वांट बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि व्हाट यू वांट पे मैंने वो अप्लाई नहीं किया है फ़ॉन्ट, मैंने व्हाट यू वांट से पहले ही फ़ॉन्ट टैग को बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप ऐसे ही व्हाट यू वांट पे भी कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहें, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज का कलर भी चेंज करना चाहते हैं, तो आप कलर भी फ़ॉन्ट टैग के अंदर ही यूज़ करते हैं। कोई इंडिविजुअली एक ही टेक्स्ट का आप करना चाहते हो, सबका नहीं करना चाहते हो, सबका करना तो आप बॉडी में जाके भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था टेक्स्ट, यहाँ पे मैं अगर सबका कलर चेंज करना चाहूँ तो इससे चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन मुझे पूरे पेज का नहीं करना है, तो मुझे सिर्फ इसका करना है, तो सिर्फ केवल फ़ॉन्ट टैग में ही यूज़ करूँगा मैं स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे करते हैं। तो साइज़, फेस, कलर, ये सब है। पहले हम फेस देख लेते हैं ना, कलर ये नंबर से चलते हैं, पहले साइज़ था, फेस देख लेते हैं। फेस में हमारा स्टाइल आता है, स्टाइल हम पहले यहाँ पे डाल देते हैं, इसी के आगे स्पेस दे के फेस। तो फेस में हमारी स्टाइल की लिस्ट डालनी पड़ती है डबल कोट्स के अंदर, वो हम MS वर्ड से ले सकते हैं इजीली। ठीक है ना, MS वर्ड से हम ले सकते हैं इसको। मैं MS वर्ड खोल लेता हूँ, स्टार्ट में जाके MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं जाता हूँ, और जाने के बाद यहाँ से मैं फ़ॉन्ट लिस्ट होते हैं ना, स्टाइल अलग अलग हमारे होते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ से लिस्ट खोल के ये फ़ॉन्ट वाली जो फ़ॉन्ट लिस्ट हमारी यहाँ पे आती है। ठीक है ना, आपको कोई भी फ़ॉन्ट, जैसे ये वाला फ़ॉन्ट आपको चाहिए तो आपको याद होना चाहिए, है ना, या अगर याद नहीं है तो आप इसको यहाँ से
कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, और इसको मिनिमाइज़ करके आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको नाम को याद है तो आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, वरना आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको सेव करके, सेव करने के बाद हम इसको आउटपुट देखते हैं, HTML का आउटपुट क्या आएगा, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका स्टाइल भी चेंज हो गया। दिस इज़ माई फर्स्ट पेज का स्टाइल भी चेंज हो गया है। ऐसे अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज करने के लिए आपको इसमें दोबारा सबलाइम में जाना पड़ेगा और इसी के अंदर आपको कलर का भी चेंज करना पड़ेगा। इसमें आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, हिंदी में भी ले सकते हैं। अभी हम कलर लेते हैं, कलर का नाम और कोड दोनों डाल सकते हैं। नाम और कोड मैंने आपको कल बताया था, कोड कैसे लेते हैं। कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे वाइट कलर। वाइट कलर डालने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद आउटपुट देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपका दिस इज़ माई फर्स्ट पेज वाइट कलर का हो गया और ये आपका येलो कलर का, क्योंकि जो बॉडी थी आपकी, बॉडी मैंने येलो कलर दिया है, बाकी टेक्स्ट का मैंने आपको ये दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा फ़ॉन्ट टैग होता है जिसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं, फेस, कलर और साइज़। साइज़ दे सकते हो आप, फेस दे सकते हो आप, कलर दे सकते हो आप। ठीक है ना। आप इसमें प्लस का भी डाल के दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। प्लस की भी रेंज है वो, ठीक है ना, वो प्लस भी आपका एक रेंज पे ही चलेगा, ऐसे नहीं आप उसमें कुछ भी डाल देते हैं। 3 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अभी यहाँ पे देखिए +1 है, ठीक है ना। +3 आप करोगे तो 3 प्लस हो जाता है उसी टैक्स में जो आपका पहले से अवेलेबल होता है। -2 है तो -2 हो जाता है 3 में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 3 होता है और आप उसमें ऐड करोगे 1 तो आपका 1 हो जाएगा ऐड। ठीक है ना। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैं इसको करता हूँ +2 मैंने इसको करा, सेव किया तो 3 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, 2 5, तो ये 5 हो जाएगा आपका। फ़ॉन्ट साइज़ आपका 5 के अकॉर्डिंग बैठेगा। इसको देखिए ये 5, अगर आप डायरेक्ट 5 भी लिखोगे तो वही बैठेगा। +2 करोगे तो 3 में आपका 8 करेंगे तो 8 में आपका 7 पर ही जाएगा, 7 पर ही जाएगा, 7 पर ही रुकेगा जो 7 था। अगर आप इसमें ज़्यादा कर देते हैं, प्लस जैसे आपने 32 करा, मैंने इसको सेव करा, सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देखिए वो 7 ही रहा है। ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। तो आप इसको फ़ॉन्ट यहाँ पर साइज़ 7 6 जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ये था। अभी हम इसमें अलाइनमेंट हमारे क्या होते हैं, तो HTML के अंदर 4 टाइप्स के अलाइनमेंट मैं लगा सकता हूँ। लेफ़्ट जो है आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये लेफ़्ट आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्टूडेंट्स। यानी कि लेफ़्ट आपको अगर आप अलाइनमेंट लगाते हो और उसमें कोई अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट नहीं देते हो तो लेफ़्ट ही लगा रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मुझे इससे पहले लगाना है तो यहाँ पे आप P टैग लगाएंगे, P मतलब पैराग्राफ, अलाइन यानी कि जो पैराग्राफ मैंने कहा अलाइन होना चाहिए इसका। मैं अगर आप कुछ नहीं लिखते तो लेफ़्ट रहेगा, ठीक है ना, लेफ़्ट रहेगा अगर कुछ नहीं लिखोगे। बाकी आप कुछ भी राइट सेंटर जो भी करना चाहे, आपने अलाइनमेंट MS वर्ड में ही पढ़े थे। मैंने इसको सेंटर किया है, सेंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है P टैग को, ताकि वो सेंटर सिर्फ यहाँ तक ही अप्लाई हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए ये आपका सेंटर में आ गया। दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, ये आपका सेंटर में आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको राइट भी कर सकते हैं। एक बार राइट करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं इसको सेव किया और मैं इसमें MS वर्ड तो बंद ही कर देना चाहिए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ राइट, RIGHT राइट। राइट करने के बाद इसको मैं इसको बंद कर देता हूँ MS वर्ड को, नो। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं ये पेज खोलता हूँ अपना और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये आपका राइट साइड में आ गया स्टूडेंट। तो आप लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई दोनों में, चारों में से कोई भी अलाइनमेंट यहाँ पे लगा सकते हो। अलाइनमेंट आपको लिखने की पूरी जरूरत नहीं, आपको अलाइन ही लिखना है। ठीक है ना, सेंटर करेंगे तो सेंटर में आपका हो जाता है स्टूडेंट। तो ये आपका अलाइनमेंट होता है। तो हमने फ़ॉन्ट टैग और अलाइनमेंट टैग पढ़े, जिसमें प्रोफो कोई भी अलाइनमेंट दे सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप इसको करके देखिएगा, है ना, सबको ये आपने जो भी करा उसको करके देखिएगा। ठीक है ना, ओके।
तो स्टूडेंट देखा हमने आज HTML का पेज आगे पढ़ा, फ़ॉन्ट टैग पढ़ा, अलाइनमेंट पढ़ा। तो आप इसको करके देखिएगा। अगर आप करके नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर करके देखिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप इसको करके देखिए।